Namaskar Gurukulans, how are you? I hope you all are fine. Yesterday we discussed the key terms of the history chapter 2, that was on the trail of the earliest people. I told the meaning of trail. Trail means nishan of the earliest people. Earliest people means वो पुराने लोग जो कहाँ पर रहते थे, तब घर भी नहीं थे, तब जो एनवायरमेंट है, अब जैसा एनवायरमेंट है, खाना आसान है, पीना आसान है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इजीली फ्रॉम द एनवायरमेंट, दैट वाज नॉट इजी. वो तब आसान जो है वो नहीं था. यू कैन नॉट सर्वाइव इजीली. तब आप इजीली सर्वाइव जो है वो नहीं कर सकते थे. यू कैडंट सर्वाइव. तो लेट अस डिस्कस अबाउट दोज पीपल, हाउ दे लिव्ड, वो कैसे रहते थे. तो आवर चैप्टर विल स्टार्ट विद द तुषार जर्नी. तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई. तुषार कहाँ जा रहा था? दिल्ली से चेन्नई जा रहा था फॉर हिज कज़न वेडिंग. अपने कज़न की मैरिज पर जा रहा था. दे वर ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन. किससे ट्रेवल कर रहे थे? ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे. एंड हैड मैनेज टू स्क्वीज टू द विंडो सीट. ही वांट टू सिट ऑन द विंडो सीट. ही वॉज सिटिंग, हिज नोज वॉज ग्लूड टू द ग्लास पेन. उसका जो नाक था वो चिपका हुआ था लाइक दिस. किसके साथ? विंडो के साथ. ही वॉन्ट टू वॉच आउटसाइड. वो बाहर जो था वो देख रहा था. एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउस फ्लाई पास्ट हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर. उसके अंकल ने उसे शोल्डर्स पर क्या किया? थपथपाया एंड सैड, और कहा, डू यू नो द ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो. क्या आपको पता है कि जो ट्रेन्स हैं वो कब स्टार्ट हुई थी? आज से 150 ईयर्स बैक, 150 साल पहले, 1850 में जो है वो ट्रेन स्टार्ट हुई थी. आई एम टेलिंग यू द नेक्स्ट, दैट इज तुषार वंडर्ड. तुषार हैरान रह गया. व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल क्विकली, तो लोगों के लिए जो था वो ट्रैवल करना आसान नहीं था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज द अर्लीस्ट पीपल. व्हाई वर दे ऑन द मूव? अर्लीस्ट पीपल, व्हाई दे वर ऑन द मूव. जो अर्लीस्ट पीपल थे वो मूव क्यों करते थे? आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस. उनका मूव करना जो था वो जायज था. व्हाई? आई एम टेलिंग यू, वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कंटिनेंट एज अर्ली 2 मिलियन ईयर अगो. अगर हम 2 मिलियन ईयर अगो, 1 मिलियन इट मीन्स 10 लाख, तो वी शुड डिस्कस 20 लाख ईयर अगो की अगर हम बात करें तो हु लिव्ड इन द सब कंटिनेंट. लोग कहाँ पर रहते थे? सब कंटिनेंट्स पर जो है वो रहते थे. टुडे वी डिस्क्राइब देम हंटर गैदरर्स. आज हम उन्हें क्या कहते हैं? हंटर गैदरर्स के नाम से जो है वो जानते हैं. हंटर गैदरर मीन्स दे कलेक्ट देयर फूड बाय हंटिंग. वो अपना जो खाना इकट्ठा करते थे, अपने सर्वाइवल्स को जो है वो चलाते थे. कैसे चलाते थे? बाय हंटिंग द एनिमल्स और बाय कलेक्टिंग द प्लांट्स और रूट्स और fruits and other things etc. Their name come from the way in which they got their food. Generally they hunted wild animals. वो किन्हें मारते थे? wild animals को मारते थे. They caught food, birds, gathered fruit, root, nuts, seed, leaves, stalk and eggs. इन चीज़ों से जो थे वो अपना गुजारा जो है वो करते थे. तो let us start. I will tell you what earliest people, why earliest people known as hunter gatherer. उन्हें hunter gatherer जो है क्यों कहा जाता था? Why? Because what they did, वो क्या करते थे? They collect their food by hunting. वो अपना फूड जो था वो कलेक्ट करते थे हंटिंग से. Caught birds and fish. Caught, पहले first hunting the animals. एनिमल्स को हंट करके, caught birds and fish. इन्हें क्या करते थे? कलेक्ट करते थे, पकड़ते थे इन्हें. एंड गैदर्ड फ्रूट, रूट्स, नट, सीड्स. और क्या कलेक्ट करते थे? गैदर फ्रूट, सीड्स, nuts, other things etc. Okay, that's why they known as hunter gatherers. What they do? They gathered fruit, nuts, seeds, leaves, stalk, eggs etc. That's why they known as
क्या कहा जाता है, हंटर गैदरर्स. The immense variety of plants in a tropical and like are meant that gathering plant produce was extremely important means of obtaining food. None of these things was easy to do. कुछ भी करना जो है वो आसान नहीं था. There are several animals that run faster than us. उस समय जो एनिमल्स थे, एनिमल्स तो जो आज भी हैं वो ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा क्या है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है. उस समय भी जो एनिमल्स होते थे वो क्या होते थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते थे. टू हंट एनिमल्स और कैच फिश बर्ड पीपल नीड टू बी अलर्ट. लोगों को बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत थी. वाइल दे वर हंटिंग, जब वो हंटिंग कर रहे होते थे तब भी उन्हें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत थी. ऐसा ना हो ही इज़ हंटिंग वन एनिमल एंड द अदर एनिमल अटैक ऑन हिम, दूसरा एनिमल जो है वो उन पर अटैक कर दे. तो दे हैव टू बी अलर्ट, उन्हें बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की जो है वो ज़रूरत थी. To collect plant produce, you need to find out which plant or parts are edible. अब जब वो plants collect करते थे, they need to check it whether it is poisonous or not. अब जब वो plants collect करते थे तो उन्हें इस चीज़ को check करने की ज़रूरत थी. वो plant जो है, जो those they are collecting, this is not poisonous. वो poisonous तो नहीं है, क्या खाने के बाद वो मर तो नहीं जाएंगे, या फिर उन्हें कोई ऐसी डिसीज तो नहीं हो जाएगी जिसका ट्रीटमेंट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा. उस समय जो ट्रीटमेंट था वो भी कौन करते थे, ह्यूमन बीइंग्स ही करते थे, पीपल्स ही करते थे. देयर वाज नो स्पेशलाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई पीपल मूव, व्हाई डेड अर्लीस्ट पीपल मूव. अर्लीस्ट पीपल मूव क्यों करते थे? देयर आर सेवरल रीजन. फर्स्ट रीजन इज अगर वो एक ही जगह पर रहते तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी. आफ्टर दैट दे मूव. तो फर्स्ट रीजन इज इफ दे हैड स्टेड वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव इटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनके पास घर नहीं थे. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनके पास फैसिलिटी नहीं थी. These facilities are not available for them which is available to us. जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं थी. तो वो एक जगह रुकते थे, वहाँ के वाटर, एनिमल, प्लांट्स, अदर रिसोर्सेज को क्या करते थे, यूज़ करते थे. When it will going to end, जब वो समाप्त होने जा रहा होता था तो what they did, वो क्या करते थे, they left the place. Second reason is animal move from place to place. दे हंट द एनिमल, वो एनिमल को हंट करते थे, और जो एनिमल थे व्हाट दे डिड, वो क्या करते थे, प्लेस टू प्लेस मूव करते थे इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे. और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स. दैट्स व्हाई हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स. अब जो एनिमल को हंट करते थे व्हाट दे डिड, वो क्या करते थे, डियर, वाइल्ड कैटल्स, वो क्या कर जाते थे वहाँ से, एनिमल जो है वो भी मूव करते थे बिकॉज दे ऑल्सो नीड फूड. उन्हें भी किसकी ज़रूरत थी, फूड की ज़रूरत थी. दे मूव करते थे और हंटर गैदरर्स फॉलो देयर मूवमेंट्स. जो हंटर गैदरर्स थे वो क्या करते थे, उनकी मूवमेंट को फॉलो करते थे. दैट्स व्हाई दे कैन नॉट स्टे एट अ प्लेस. थर्ड रीजन, प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन. प्लांट्स और ट्रीज ऐसे थे जो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट फ्रूट्स जो है वो देते थे. एंड सीजन नेवर रिमेन्स कांस्टेंट, और सीजन कभी भी सेम जो है वो नहीं रहता है. इट ऑलवेज चेंजेस, वो हमेशा क्या है, बदलता रहता है. दिस टाइम ऑल्सो, अभी भी ऐसा होता है. सम फ्रूट्स और वेजिटेबल कम्स इन विंटर सीजन, सम फ्रूट्स और वेजिटेबल कम्स इन समर सीजन. तो दैट वाज द सेम, नेचर वाज द सेम, एटमॉस्फेयर वाज द सेम, बट ह्यूमन बीइंग वाज नॉट लाइक अस. जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो हमारी तरह नहीं थे. Facilities were not at that time like today's time. Next is fourth point. Plants and animals need water to survive. Plants और animals को क्या चाहिए, पानी चाहिए survive करने के लिए. Water is found in lakes, streams, rivers. While rivers and lake are perennial. What is perennial? Perennial means those rivers flow for the whole year. जो सारा साल बहते हैं. Like Ganga, Yamuna are perennial rivers, and non-perennial rivers like Krishna, Mahanadi जो सारा साल जो है वो नहीं बहती हैं.
rivers are perennial. Okay, so it means human being can get water whole of the year. Which are not perennial, the human being cannot get water whole of the year. These are the seasonal rivers like Mahanadi, Krishna, etc. The four reasons I told you. First, when one place resources are going to end, that place is left by the hunter-gatherer. Second, moving of animals. As animal moves, hunter-gatherers also moves and follow the wild animals. Third, I told you about the animals and plants bear fruit in different seasons. And last reason I told you, when at a place there are non-perennial rivers, जहाँ पर non-perennial rivers थी, that place cannot used by the hunter-gatherers for whole of the time. जहाँ पर non-perennial rivers थी, वो river hunter-gatherers जो थे, वो पूरा time जो है वो use नहीं कर सकते थे. These are the reasons to change their place time to time. Next question is, how do we know about these peoples? How do we know about these peoples? अब हमें peoples का पता कैसे चलता है? How we come to know this? Who tells us about? Archaeologists. Archaeologists जो है वो बताते हैं हमें. Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone. ठीक है? Archaeologists discovered, they find that things कि that time which tool was used, जो tool use होते थे वो किसके थे? Wood के, stone and made of bones. I am showing you the picture which is in your book. जो आपकी book में भी है, you will see the different type of stones. You will see this. These are the different type of stones. Okay? Some of the stone tool were used. अब ये tools किस लिए use होते थे? What is the use of these tools? What was the use of these tools? इन tools का क्या use था? I am telling you. What was the use? What was the use of stone? इस stone का क्या use? These stone were used by the earliest people to make tools. उनसे क्या बनाते थे? Tools बनाते थे. These stone tools were used to cut meat and bone and scrap bark from trees. पेड़ की टहनियों को काटने के लिए. And hide have been attached to the what? Chop and hide, animal skin, chop, fruits and roots. Some may have been attached to handles of bone and wood to make spears and arrow for hunting. अब stone tools क्या हैं? बन गए. What was the use of it? इनका क्या use थे? ये क्यों काम आते थे? Now listen to me. Why these are used? ये किस लिए use होते थे? First to cut meat and bone. मीट को काटने के लिए. Bone, हड्डियों को काटने के लिए. Scrap bark from trees. पेड़ में से जो शाखाएं हैं उन्हें क्या करने के लिए? ब्रांचेस जो हैं उसे अलग करने के लिए. एंड हाइड एनिमल स्किन. व्हाट एनिमल स्किन? एनिमल स्किन जो है दे यूज टू वियर दैट स्किन इन विंटर सीजन. वो विंटर सीजन में क्या करते थे? एनिमल स्किन से अपने क्या करते थे? क्लोथ्स बनाते थे. बट टू मेक दिस क्लोथ्स दे नीड कटिंग. उन्हें कटिंग की जरूरत होती थी. दैट कटिंग वॉज डन बाय द स्टोन टूल्स. वो किससे करते थे? स्टोन टूल से क्या करते थे? उसकी कटिंग करते थे. एंड some way to make spears and arrow. तीर कमान बनाना. ठीक है ना. उसके आगे जो था वो तीर के आगे what they attached, वो अटैच कर देते थे. किसी स्टोन टूल को अटैच करते थे. अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड. वुड की चॉपिंग के लिए which was used as a firewood. Firewood means आग को जलाना. That time there was no light. उस समय लाइट जो है वो नहीं थी. तो what they use, वो क्या करते थे? फायरवुड, आग को जलाते थे.
वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट, वुड का यूज जो है वो कहाँ पर किया जाता था, हट्स बनाने के लिए, और हट्स एंड टूल्स, टूल्स बनाने के लिए भी जो है वो किया जाता था। नेक्स्ट इज चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, एक ऐसा प्लेस जो पीपल क्या करते थे, रहने के लिए चूज करते थे, दैट इज चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। मोस्टली द पीपल लिव्स, वेयर द पीपल लिव्स, दैट इज नोन एज हैबिटेशन, उसे क्या कहा जाता है, हैबिटेशन। बट सम पीपल्स, बट कुछ लोग क्या करते थे, वेयर अ प्लेस द टूल्स वर फाउंड, जहाँ पर स्टोन्स अच्छी क्वालिटी के मिल जाते थे, शार्प स्टोन्स जो आपको मिलते थे, दे मेड टूल्स विद देम, वो उनसे टूल्स बनाते थे। That process which they do with the stone by making tools is known as a factory. The site where that stone we get, that is known as factory site. जहाँ पर वो stone मिलता था उसे क्या कहा जाता था, factory site कहा जाता था। Habitation come factory. At some places, the same place they do the work and the same place they use for living. So that is known as habitation come factory. Till you will do this chapter. The next topic we shall discuss in next video. Thank you beta. Thank you so much. If you are facing any problem in history chapter 2, you can take your problem on WhatsApp. Thank you beta. Thank you.